जो 1434 है उसके अंदर भी घपला किया हुआ है। पहले ये कहते थे कि 342 वोटें हैं, फिर बना दी 1342 और वो बना दी 1434 वोटें। क्या धीरे धीरे 15 तारीख तक ये क्या वोटें 2000 किए जाएंगे? 15 तारीख को इलेक्शन होएगा तो मेरे को वोट का अधिकार होना चाहिए, और यदि अधिकार नहीं होता तो फिर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जब अशोक प्रधान था उस टाइम मेरी रसीद काटी गई थी, न्यू सदस्य बनाया गया था और मेरे को रसीद दी गई। कह रहे तुम्हारा वोट में कोई नाम नहीं है हमारे पास, रसीद है मेरे पास और मैं सदस्य क्यों नहीं बना रखा हूँ, तो मेरा वोट कहाँ है, क्या मैं वोट डाल सकता हूँ? वो कह रहे हैं कि आप वोट नहीं डाल सकते। सदस्य 2021 में बना हूँ जी। मेरे पास रसीद है जी, बेकायदा जी। ये रसीद में अशोक गोयल, ललित गोयल, मनोज बंसल, अग्रवाल, भूपेश अग्रवाल, मनोज अग्रवाल सारे जने सभा में बैठे थे और मैं प्रधान के पास बैठा था। उसी टाइम मेरी रसीद काटी थी, न्यू सदस्य बनाया गया था मैं। इसमें सब गड़बड़ है जी। जब ये लिस्ट बना दी है, मैं मेंबर चुन लिया हूँ, सदस्य बना दिया गया और मेरे को वोट का अधिकार नहीं है, फिर क्या अग्रवाल समाज का मैं सदस्य नहीं हूँ? मेरे को भी वोट का अधिकार दिया जाए। और अन्य थे तो ये पर्ची निकाल दी है जो मेरे को, ये फर्जी है। कहने का मतलब ये पर्ची भी फर्जी और मैं भी फर्जी बंदा। जब मैं फर्जी अपने आप बन गया, जो मैं अधिकार था इस पर्ची के थ्रू, मैं अग्रवाल का समाज का लड़का हूँ, तो ये पर्ची नहीं है, क्या मेरे को बोलेंगे कि आपका अधिकार है वोट डालने का? इसका मतलब तो मेरे का अधिकार नहीं है वोट डालने का। क्या चाहता था? मेरी ये मांग है कि इन वोटों की जांच की जाए। जो मेरा वोट है वो भी होना चाहिए उसमें, जब मैं मेंबर बनाया गया हूँ मेरा वोट होना चाहिए। अब क्या बात है, 1300 से 1300 वोट बनाई, 3400 बनाई, अब 1434 वोट बना दी। अब इसके बाद धीरे धीरे वोट बढ़ जाएंगी। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। हाँ जी, क्या मामला है? मामला ये है कि अग्रवाल समाज में, जो कि मैं 2021 में न्यू सदस्य बनाया गया हूँ और मैं नए सदस्य बनाने के कारण मेरी रसीद काटी गई है मनोज अशोक गोयल के पास। जब अशोक गोयल प्रधान था उस टाइम मेरी रसीद काटी गई थी, न्यू सदस्य बनाया गया था और मेरे को रसीद दी गई कि तुम आज से अग्रवाल समाज का मेंबर बन चुके हैं। तो मनने के बाद अब जब 2023 में हमने सुना कि इलेक्शन होएगा, जिसमें भूपेश और जिसमें ये रामकुमार बंसल जी का इलेक्शन है, तो हमने पता लगा तो हमने सोचा कि हम भी क्यों ना वोट के अधिकार बन जाए, हमारा भी तो अधिकार है कि वोट डालने का। हमने पता लगते ही बंसल जी के पास फ़ोन किया कि हमारा वोट में कोई लिस्ट हो। अगले कह रहे तुम्हारा वोट में कोई नाम नहीं है हमारे पास। फिर हमने और कहीं भी पता करा, किसी ने हमारे को नहीं बताया कि आपका वोट में नाम है ही नहीं है। फिर क्या हम अग्रवाल समाज के बंदे नहीं है क्या? हमने क्या किया, फिर मैंने किसी से पूछने के बाद क्या हमने कार्यकारिणी के सदस्य मुकेश जैन को प्रधान बनाया। तो हमने उसके पास आज कॉल किया, जैन साहब से बात की। जैन साहब, मैं राजकुमार गोयल बोल रहा हूँ संगतपुर वाले, कि मेरे रसीद है मेरे पास और मैं सदस्य क्यों नहीं बना रखा हूँ, तो मेरा वोट कहाँ है, क्या मैं वोट डाल सकता हूँ? वो कह रहे हैं कि आप वोट नहीं डाल सकते, यदि आपका वोट लिस्ट में होगा तभी वोट डाल सकते हो। ये तो खुद मैंने भी पता है कि मेरा वोट होगा जब भी मैं वोट डाल सकता हूँ, ऐसे वोट नहीं डाल सकता। तो मैंने ये भी बोला कि यदि 50 बंदों की कहीं मीटिंग बन रही है अग्रवाल समाज की और वहाँ वोट वाले अधिकारी बैठे हैं, जिसके वोट बन रहे हैं वे बैठे हैं, यदि मैं वहाँ जाके अपना भी कोई समाधान का बात देना चाहता हूँ तो और मेरे को बाहर निकाल देंगे वे भी, तो वोट का अधिकार नहीं है। कब आप सदस्य बने थे? मैं सदस्य 2021 में बना हूँ जी। आपके पास? मेरे पास रसीद है जी, बेकायदा जी। तो कब कौन कौन लोग शामिल किन्होंने ये रसीद काटी आपकी? ये रसीद में अशोक गोयल, ललित गोयल, मनोज बंसल, अग्रवाल, भूपेश अग्रवाल, मनोज अग्रवाल सारे जने सभा में बैठे थे और मैं प्रधान के पास बैठा था। उसी टाइम मेरी रसीद काटी थी, न्यू सदस्य बनाया गया था मैं। तो क्या लगता है कि गड़बड़ है कोई लिस्ट में? इसमें सब गड़बड़ है जी। जब ये लिस्ट बना दी है, मैं मेंबर चुन लिया हूँ, सदस्य बना दिया गया और मेरे को वोट का अधिकार नहीं है, फिर क्या अग्रवाल समाज का मैं सदस्य नहीं हूँ? तो यानी कि उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है? नाम नहीं है। जो 1434 है उसके अंदर भी घपला किया हुआ है। पहले ये कहते थे कि 342 वोटें हैं, फिर बना दी 1342 और वो बना दी 1434 वोटें। क्या धीरे धीरे 15 तारीख तक ये क्या वोटें 2000 किए जाएंगे? क्या इसमें दो पार्टी बन चुकी है? क्या मांग है आपकी? मेरी यही मांग है कि मेरे को भी वोट का अधिकार दिया जाए, और अन्य थे तो ये पर्ची निकाल दी है जो मेरे को, ये फर्जी है। कहने का मतलब ये पर्ची भी फर्जी और मैं भी फर्जी बंदा। जब मैं फर्जी अपने आप बन गया, जो मैं अधिकार था इस पर्ची के थ्रू, मैं अग्रवाल का समाज का लड़का हूँ,
तो ये पर्ची नहीं है, क्या मेरे को बोलेंगे कि आपका अधिकार है वोट डालने का? इसका मतलब तो मेरे का अधिकार नहीं है वोट डालने का। क्या चाहते हो? अब ये चाहता हूँ 15 तारीख को इलेक्शन होएगा तो मेरे को वोट का अधिकार होना चाहिए, और यदि अधिकार नहीं होता तो फिर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। कि इन वोटों की जांच की जाए, जो मेरा वोट है वो भी होना चाहिए उसमें, जब मैं मेंबर बनाया गया मेरा वोट होना चाहिए। अब क्या बात है, 1300 से 1300 वोट बनाई, 3400 बनाई, अब 1434 वोट बना दी। अब इसके बाद धीरे धीरे वोट बच जाएंगी। मान लो जो बंदे अपने खास जानकार की तो वोट बनती रहे, जिसको पास रसीद है फंडिंग बना दिया उसका एकदम। ये पर्ची है, जब आप सदस्य बने तो नो ड्यूज आप पर्ची कटवा के आप वोट के अधिकार नहीं है आपको? नहीं है जी, वोट का अधिकार नहीं है मेरे पास। पर्ची कटवाने? हाँ जी, किसके पास? पर्ची कटवाने नहीं गया। पर्ची कटवाने तो 13 तारीख की डेट दी हुई है जी जानी साहब ने, कि 13 तारीख को शाम तक आप अपने पर्ची कटवा सकते हो। तो लिस्ट में नाम ही नहीं है तो पर्ची कैसे कटेगी? हाँ, कैसे पर्ची कट जाएगी? देखो जी, ठीक। ऐसे है कि जो हमें रिकॉर्ड मिला, उस रिकॉर्ड के अंदर हमें एक रजिस्टर मिला जो पुराना रजिस्टर है। उस रजिस्टर के अंदर जो भी जिसका भी नाम लिखा हुआ है वो वोटर वैलिड है। हमारे पास हमें इतना तो हक नहीं, हम किसी की उसमें से रजिस्टर में से वोट लिख देंगे या काट देंगे। तो क्या लगता है कि जो स्लिप उसके पास है वो फर्जी है या कहीं ना कहीं वो वोटर लिस्ट फर्जी है? लेकिन मैं ये कह नहीं सकता ना भाई वो उसकी लिस्ट फर्जी है ना, वो जो उसकी रसीद है वो फर्जी है। तो क्या पता दान की हो। आपसे मिले नहीं, उसमें शुल्क लिखा हुआ है। शुल्क लिखा हुआ पे लिखा हुआ है सदस्यता शुल्क। वो तो वो प्रधान जिसने काटी है ना वो जवाब दे देगा। तो आपसे मिले क्या आश्वासन दिया वो रजिस्टर में मैं कंप्लेंट करूंगा? वो तो कोई बात नहीं जी, देखो सबको हक है कंप्लेंट करने का। तो आपसे मिला था कुछ बात? मेरे पे सिर्फ टेलीफोन आया था। मैंने यही बात कही थी कि जो मेरे पास एक रसीद है और मेरी वोट नहीं है। मैंने यही बात कही है कि जो रजिस्टर है, हमें तो जो रिकॉर्ड मिला है उस रिकॉर्ड के हिसाब से हमने तो इलेक्शन करवाना है। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी और रसीदें सामने आ सकती हैं, कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा लगता है वोटर? नहीं, फर्जीवाड़ा नहीं कह सकते इसको, फर्जीवाड़ा नहीं है। ये तो रसीद है भाई, वो प्रधान बताएगा ना जिसने काटी है, जिन्हें लिखा है उसके अंदर। बातचीत हुई है किसी प्रधान से? प्रधान से इस बारे में बात नहीं हुई अभी आज ही ये बात आई है, आज शाम को बात करेंगे इस बारे में। तब आपकी ओर से क्या कदम उठाया जाए? कदम तो ये है कि उस प्रधान को बुलाएंगे या उस सेक्रेटरी को बुलाएंगे और ये पूछेंगे भाई ये क्या चक्कर है। और मेरे पास तो देखो एक चीज़ है, आपको भी पता है कि कार्यकारी प्रधान के पास है कोई ऐसी पावर नहीं होती भाई आप उस रजिस्टर में वो लिख देंगे, वोट लिख देंगे। हमारे पास तो जो बरादरी ने हमारे को रजिस्टर सौंपा है उसके हिसाब से एक भी अगर फर्जी हो, या जिस दिन हमें रजिस्टर मिला है, जिस दिन वहाँ इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है इसमें सनातन धर्म मंदिर में, उसके बाद अगर एक कलम भी किसी ने करी हो हम जिम्मेवार हैं। तो आप उस वोटर लिस्ट में ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते अगर ऐसे व्यक्ति सामने आते हैं? कोई शुल्क की पर्ची अगर नहीं होगा जी। अब नहीं हो पाएंगे? नहीं, अब 1434 1434 वोटें हैं, उन पे ही चुनाव उन पे चुनाव होगा। हाँ।